अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पाती अलवर के नाम के माध्यम से जनता से संवाद की एक अलग पहल शुरू की है। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस साप्ताहिक श्रृंखला में अब तक 47 पातियां जारी की जा चुकी हैं। इन पातियों में सांसद ने अलवर के विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, जन भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, खेल, सामाजिक गतिविधियों और अपने संसदीय कार्यों की जानकारी अपने मतदाताओं के साथ साझा की है। देखिए रिपोर्ट। एक पाती अलवर के नाम केवल एक पत्र नहीं बल्कि सांसद और जनता के बीच संवाद का माध्यम है। हर सप्ताह जारी होने वाली इन पातियों में अलवर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, नई परियोजनाओं, उद्घाटन, शिलान्यास और जनहित के मुद्दों का उल्लेख होता है। राष्ट्रीय पर्वों, महापुरुषों की जयंती और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर भी संदेश होते हैं। हर पाती में अलवर वासियों से किसी न किसी रूप में जन भागीदारी की अपील भी की जाती है। कभी जल संरक्षण से जुड़ने, कभी पर्यावरण बचाने, कभी स्वच्छता अभियान में सहयोग करने, तो कभी खेलों और सामाजिक अभियानों में भाग लेने का आह्वान किया जाता है। वहीं कई पातियों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने का भी आग्रह मिलता है। वहीं अपने भाषणों में भी भूपेंद्र यादव अलवर में हो रहे बेहतर कार्यों को बोलते ही हैं। अलवर डेयरी में मई जून में हम लोग देखा करते थे कि दूध 50 से 60 हजार लीटर ही रह जाता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से डेयरी ने कलेक्शन किया है, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है कि 1 लाख लीटर से कम दूध हमारा इस गर्मी में भी इकट्ठा ना हुआ। और जब मैं कहता था कि हम अलवर डेयरी की क्षमता को 3 लाख लीटर करेंगे तो लोग कहते थे इतना कैसे हो सकता है, यहाँ इतना कंपटीशन है। लेकिन पीक टाइम में 3.5 लाख, पीक टाइम में हमने एक दिन अलवर में 3.5 लाख लीटर दूध का एक ही दिन का कलेक्शन किया। जब किसी भी काम को हम ईमानदारी से करते हैं, जब किसी भी काम को हम कर्मठता के साथ करते हैं, तो उस काम का परिणाम भी दिखने लगता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनता को ये बताना है कि सांसद के स्तर पर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, कौन सी योजनाएं जिले में पहुंच रही हैं और विकास कार्य किस स्थिति में है। साथ ही ये संवाद जनता की अपेक्षाओं और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही के बीच एक सेतु का काम करता है। जनता के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि उन्हें एक ही माध्यम से जिले के विकास कार्यों, नई योजनाओं और जनहित के प्रयासों की नियमित जानकारी मिलती है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। नियमित संवाद के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने कार्यों को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। अब तक जारी पातियों की विषय वस्तु को देखा जाए तो इनमें विकास कार्यों, जनसंपर्क और सरकारी योजनाओं की निरंतर जानकारी देने का प्रयास दिखाई देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों का नियमित दस्तावेज जनता के सामने रखना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि के कार्यों को अंक देना एक व्यक्ति परक और राजनीतिक मूल्यांकन का विषय है, जो विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति, गुणवत्ता, समयबद्धता और जनता की संतुष्टि जैसे कई मानकों के आधार पर होता है। अलवर की जनता मानती है कि सांसद भले ही राष्ट्र और पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहते हों, लेकिन अलवर के मतदाता से सबसे नजदीक हैं। कई विधायक ही खुद से ज्यादा सांसद को सक्रिय मानते हैं। टाइगर मैराथन, सांसद खेल उत्सव, ई लाइब्रेरी और ई गुरुकुल, स्वच्छता रैंकिंग से अलवर का नाम आगे बढ़ाया है। खेल सुविधाएं और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है। हर सप्ताह अलवर के लिए पाती लिखता हूँ। हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूँ कौन क्या लिखता है, लेकिन जो अच्छा लिखता है उसको भी धन्यवाद देता हूँ, जो गालियाँ देता है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कई बार हमारे लोगों को कहता हूँ कि भाई ये जो उल्टा सीधा भी लिखे उनको किसी को टोको मत। मैं उनको कहना चाहता हूँ आप जी भर के लिखिए, मैं अपनी सेवा का काम करता रहूँगा। न मेरे मन में किसी के लिए गिला शिकवा है, न किसी के लिए भलाई बुराई है। मेरे मन में एक ही भाव है कि जिस अलवर ने मुझे 5 साल के लिए सांसद चुना है, वो 5 साल के सांसद के काम को मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा। मैं तो चलता हुआ यात्री हूँ। मेरे को जो सेवा का काम मिला है एक सांसद के रूप में समाज के सभी वर्गों को जोड़कर, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी एक वर्ग का सांसद नहीं हूँ, मैं किसी एक जाति का सांसद नहीं हूँ, मैं किसी एक धर्म का सांसद नहीं हूँ। मैं 36 की 36 बिरादरी का, सभी का सांसद हूँ। सबके लिए सेवा करता हूँ।
अपनी इस यात्रा में जो आप लोगों का मुझे साथ मिलता है, जो स्नेह मिलता है, जो मुझे ताकत मिलती है, वही मुझे सेवा करने की प्रेरणा देती है। मंत्री भूपेंद्र यादव अपने मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए एक नई पहल कर रहे हैं जो अभी तक कहीं नहीं हो सकी है। इसमें वे लोकसभा क्षेत्र में हो रहे प्रत्येक विकास कार्य का लाइव लेखा जोखा रखेंगे, जिसे आम मतदाता ऑनलाइन देख सकेगा। इसमें कार्यों की घोषणा ही नहीं, प्रगति भी दिखेगी। अगर काम फाइल पर आगे बढ़ रहा है तो मौके पर शुरू हो चुका है, वहीं कितना प्रतिशत काम बचा है, कब तक पूरा होगा, ये सब एक क्लिक पर मिलेगा। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।